अध्याय 252 उपसंहार। जैसे ही क्लाइन की उंगलियों ने उस काली आंख को छुआ, उसे भ्रमित करने वाली आवाजें सुनाई दी और उसके सिर में एक तेज चुभने वाला दर्द होने लगा। लेकिन उसी समय उसकी दृष्टि में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। वहां अनगिनत भ्रमित करने वाले काले धागे थे जो मिस बॉडीगार्ड और उसके अपने शरीर से निकल रहे थे। वे उनके शरीरों से निकलकर शून्य में किसी अनंत दूरी तक फैले हुए थे। ये एक ऐसा दृश्य था जो ट्राइपोफोबिया वाले लोगों को डरा देता। क्लाइन ने अचानक अपने दांत भींच लिए। वो उस भ्रष्ट करने वाली भावना को और अधिक सहन नहीं कर पा रहा था और उसने काली आंख को लोहे के सिगरेट केस में रख दिया। सब कुछ सामान्य हो गया और जिन नकारात्मक दुष्प्रभावों से वो जूझ रहा था वे कम हो गए। तभी क्लाइन में कुछ अनुमान लगाने की ऊर्जा बची। क्या यही एक निम्बलराइट मास्टर की बियॉन्डर शक्तियों का सार है? क्या ये किसी को उन धागों को देखने और नियंत्रित करने की अनुमति देता है जो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर और आत्मा को जोड़ते हैं? कितने दुख की बात है कि यह दूषित है। इसके दुष्प्रभाव बहुत अधिक हैं और इसे एक रहस्यमयी वस्तु के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। फिलहाल ग्रे फॉग के ऊपर इसे शुद्ध करने के प्रयास को छोड़ दें तो ये दूसरी बार माना जाएगा कि मैं ट्रू क्रिएटर को उकसा रहा हूं। इसलिए इसकी बहुत अधिक संभावना है कि वो खुद को तैयार करेंगे और मुझे ढूंढेंगे। यदि ऐसा हुआ तो शायद मुझे दोबारा जीवित होने का मौका नहीं मिलेगा। निर्णय लेने से पहले मुझे संबंधित ज्ञान सीखना और उसमें महारत हासिल करनी चाहिए। फू, उसने सांस छोड़ी और जब मिस बॉडीगार्ड ने कागज की मूर्तियों और संबंधित सामग्रियों को चुन लिया तो वो 13 पाउंड 5 सोली और 8 पेंस उठाने के लिए फिर से नीचे झुका। फिर रोसागो के बिना सिर वाले शरीर और फर्श पर फैले खून को देखते हुए उसने थोड़े सिरदर्द के साथ कहा, चलो इस जगह को साफ करते हैं। पीले सुनहरे बालों वाली मिस बॉडीगार्ड एक तरफ तैरती हुई आई और शांति से बोली, मुझे करने दो। तुम? क्लाइन हैरान और चौंक कर रुक गया। फिर उसने अपना सिर घुमाया। मिस बॉडीगार्ड तैरती हुई रोसागो के पास गई, नीचे झुकी और शरीर के ऊपर लेट गई। वो धीरे धीरे शरीर के भीतर समा गई और लाश के साथ जुड़ गई। रोसागो के शरीर की उंगलियां 2 बार फड़फड़ाईं और उसके आसपास का खून, दिमाग का हिस्सा और टुकड़े पीछे की ओर बहने लगे, जिससे गर्दन पर एक नया सिर बन गया। हालांकि वो सिर अनगिनत दरारों से ढका हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे छोटे टुकड़ों से बना कोई घृणित खिलौना हो। यह उस कांच की तरह था जो टूट तो गया हो लेकिन तुरंत बिखरा न हो। उसके अंदर अभी भी खून और दिमाग का हिस्सा बह रहा था, साथ ही रिवॉल्वर की गोली का प्रतिबिंब भी दिख रहा था। क्लाइन एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। उसे लगा कि ये निश्चित रूप से किसी भी भूतिया कहानी के सबसे भयानक रूपों में से एक था। रोसागो की लाश अपने पैरों पर खड़ी हुई, पुलिस की टोपी उठाई और अपना आधा चेहरा ढक लिया। हत्या का दृश्य साफ कर दिया गया था। वहां कोई निशान नहीं बचा था। अतुलनीय व्यावसायिकता। क्लाइन ने अपने मन में प्रशंसा की। उसने देखा कि मिस बॉडीगार्ड उस लाश को दरवाजे की ओर ले जा रही थी। उसने अवचेतन रूप से उसे चेतावनी दी, गाड़ी मत लेना या रोशनी वाली जगहों पर मत चलना। ये गाड़ी चलाने वाले और अन्य राहगीरों को डरा देगा। मिस बॉडीगार्ड नहीं रुकी। उसने उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अचानक क्लाइन को कुछ याद आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से जोड़ा। वापस जाते समय राइस पुलिस स्टेशन, सार्जेंट फैक्सन के घर जाना या मिन्स्क स्ट्रीट के आसपास उन कपड़ों की तलाश करना जो रोसागो ने मूल रूप से पहने थे। रोसागो पुलिस की वर्दी पहनकर आया था और एक फेसलेस की शक्तियां स्पष्ट रूप से केवल खुद तक ही सीमित थीं, तो उसके पिछले कपड़े कहाँ थे? वो पूरी रात पुलिस की वर्दी नहीं पहन सकता था। अगर MI9 और पुलिस को पास में रोसागो के कपड़े मिले और उन्हें एहसास हुआ कि मुझे चोट नहीं लगी है तो चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। मिस बॉडीगार्ड एक ऐसी विशेषज्ञ है जिसे कानूनी बियॉन्डर नहीं माना जाता है। एक सामान्य जासूस के लिए बॉडीगार्ड रखने के लिए 1000 पाउंड देना संदेह पैदा करने के लिए काफी है। क्लाइन सोचता रहा, समय से पहले सभी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो मिस बॉडीगार्ड को रोसागो के पुराने कपड़े खोजने और लापता वर्दी वापस करने में मदद करने के लिए अपनी अटकल क्षमता का उपयोग करने वाला था, रोसागो की लाश रुकी और एक भारी आवाज में जवाब दिया, मुझे पता है। वह बहुत आश्वस्त लग रही है। ओह सही, मिस बॉडीगार्ड की स्थिति भौतिक शरीर और आत्मा के बीच की है और अटकल के पीछे का सिद्धांत एक सूक्ष्म प्रक्षेप के साथ आत्मा की दुनिया की यात्रा करना है। इस प्रकार वह अटकल लगाने के लिए अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा कर सकती है।
यह महसूस करने के बाद क्लाइन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने कारतूस का केस रोसागो की लाश को थमा दिया और उसे दरवाज़ा खोलते, बाहर निकलते और शिष्टता से दरवाज़ा बंद करते हुए देखा। युद्ध का जो माल मैंने चुना है वो ट्रू क्रिएटर द्वारा दूषित एक बियॉन्डर विशेषता है। मेरा मानना है कि कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा पाएगा। यदि उन्होंने ऐसा किया भी तो उन्हें समय से पहले खतरे का एहसास हो जाएगा और वे अटकल लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। मामले पर विचार करते हुए क्लाइन वापस सोफे पर चला गया और बैठ गया। उसे डर का एहसास हो रहा था। लड़ाई 1 मिनट से ज्यादा नहीं चली थी और न ही यह कुछ भी नष्ट करने के लिए पर्याप्त उग्र थी, लेकिन इसकी उग्रता और खतरा मेगोज और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का सामना करने के दौरान महसूस किए गए अनुभव के बाद दूसरे स्थान पर था। शक्तिशाली मिस बॉडीगार्ड और लैंग्वेज ऑफ फाउलनेस के साथ भी वो लगभग रोसागो के नियंत्रण में आ गया था और बिना किसी प्रतिरोध के मारा जाता। एक निम्बल राइट मास्टर की क्षमता बहुत अजीब और बहुत शक्तिशाली है। बियॉन्डर विशेषताओं के संरक्षण के नियम के अनुसार रोसागो द्वारा पीछे छोड़ी गई बियॉन्डर विशेषता में सीक्वेंस 5, 6, 7, 8 और 9 के औषधि के सभी मुख्य तत्व शामिल होने चाहिए। यदि ये किसी दुष्ट देवता द्वारा दूषित नहीं होता और यदि इसे पूरक सामग्रियों के साथ मिलाया जाता तो एक साधारण व्यक्ति तुरंत सीक्वेंस 5 का बियॉन्डर बन सकता था। बेशक उन्नति का यह तरीका बहुत पहले ही त्याग दिया गया है। यह सबसे आदिम और सबसे खतरनाक तरीका है। सीक्वेंस के अनुसार कदम दर कदम आगे बढ़ना सबसे अच्छा तरीका है जिसे अनगिनत पूर्वजों के जीवन द्वारा सत्यापित किया गया है। अगर मैं भविष्य में ट्रू क्रिएटर के भ्रष्टाचार से छुटकारा पा सकूं तो मैं सीक्वेंस 6 से सीक्वेंस 5 में आगे बढ़ते समय रोसागो द्वारा छोड़ी गई बियॉन्डर विशेषता का भी उपयोग कर सकता हूं। अतिरिक्त विशेषताएं मुझे केवल और अधिक मजबूत बनाएंगी, जैसे कि कैप्टन। जैसे ही क्लाइन को अतीत की याद आई उसने अपना माथा सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया। वो कुछ और महत्वपूर्ण सोचने लगा। रोसागो की उपस्थिति का मतलब था कि पांडुलिपि के लिए संघर्ष समाप्त हो गया था। क्या उसके पास मंत्रों की कमी का कारण युद्ध में अपने सभी मंत्रों को समाप्त करना हो सकता है? इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर आने का मतलब शायद ध्यान भटकाने का इरादा था। MI9 ने शायद उम्मीद नहीं की होगी कि वो ऐसी परिस्थितियों में इतनी बहादुरी से बदला लेगा। उन्होंने मुझ पर नजर रखने के लिए किसी को नहीं भेजा और वे केवल रोसागो के संकेत देने का इंतजार ही कर सकते थे। रोसागो बेकरलैंड का सहायक था और उसके कार्यों को केवल बेकरलैंड द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए था। उसकी मृत्यु के बाद जब तक बेकरलैंड मर नहीं जाता तब तक कोई और गुप्त खतरा नहीं बचेगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या हत्या शुरू हो गई है या वह सफल हुई है। आज रात हेल्मोसुइन की पांडुलिपि को लेकर लड़ाई के कारण बेकरलैंड की रक्षा करने वाली शक्तियां अपने सबसे कमजोर स्तर पर होंगी। अगर मैं होता तो मैं निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं छोड़ता। मुझे यकीन है कि बेकरलैंड ने नहीं सोचा होगा कि कोई उसकी हत्या कर देगा। करने के लिए कुछ न होने पर क्लाइन ने एक सिक्का निकाला और दबी हुई आवाज में बोला, बेकरलैंड पहले ही मर चुका है। टिंग। पैनी हवा में उछली और क्लाइन की हथेली में सिर ऊपर की ओर करके गिरी। इसका मतलब था एक सकारात्मक परिणाम। बेकरलैंड मर गया। हत्या सफल रही। क्लाइन बहुत खुश हुआ। उसकी तनी हुई नसें तुरंत ढीली हो गईं। रोसागो के हस्तक्षेप के बिना उसका मानना था कि परिणाम सही था। ये मामला आखिरकार खत्म हो गया है। क्लाइन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से छोड़ी। वो सोफे पर धीरे से पीछे की ओर झुक गया और अपनी थकान और राहत के बीच खिड़की से बाहर धुंधले लाल चंद्रमा की ओर देखने लगा। इंटिस गणराज्य के दूतावास के भीतर 2 सैन्य अधिकारी बेकरलैंड के शरीर के पास बैठे उसकी मृत्यु के कारण की जांच कर रहे थे। उनके साथी और उनके वरिष्ठ पहले ही हत्यारे को पकड़ने की कोशिश में बाहर निकल चुके थे। हालांकि सभी जानते थे कि बहुत देर हो चुकी है। कोई उम्मीद नहीं बची थी। फेफड़ों में गंभीर क्षति है। किसी बीमारी का परिणाम होने का संदेह है। एक अत्यंत शक्तिशाली घातक प्रहार जो मैंने अब तक देखे गए सभी सीक्वेंस 5 बियॉन्डर हमलों से कहीं अधिक मजबूत है, सैन्य अधिकारियों में से एक ने धीमी आवाज में कहा। बीमारी? फर्श पर और बिस्तर पर मांस और रक्त जादू के स्पष्ट निशान हैं, लेकिन दीवार पर कोई नहीं है। इसके अलावा लड़ाई का शोर बाहर नहीं गया। अंत में घातक प्रहार में भ्रष्टाचार और विनाश की विशेषताएं होने के साथ कम से कम 4 असंबद्ध बियॉन्डर शक्तियां हैं। एक अन्य सैन्य अधिकारी खड़ा हुआ और स्थिति का वर्णन करने लगा। वह अचानक रुका और दूसरे सैन्य अधिकारी की ओर देखा। उन्होंने एक साथ कहा,
शेफर्ड। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद बैठे हुए सैन्य अधिकारी ने भौहें सिकोड़ी और कहा, ये कम से कम 4 अलग अलग बियॉन्डर्स वाला समूह हो सकता है। फिर हम न्याय होने का इंतजार करेंगे। हमारे लिए एक भी रोज बिशप की घुसपैठ का पता न लगा पाना सामान्य है, लेकिन बाकी 3 ने ये कैसे किया? यह असंभव है, खड़े सैन्य अधिकारी ने इस अनुमान को नकारते हुए हिचकिचाते हुए कहा। हालांकि मैंने एक और सीक्वेंस के बारे में सुना है जो इसी तरह के प्रभाव पैदा कर सकता है। मुझे लगता है कि इसे स्क्राइब कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा मार्ग है और न ही मुझे पता है कि ये किस संगठन का है। बैठे हुए सैन्य अधिकारी ने सिर हिलाया और कहा, शेफर्ड मुख्य संदिग्ध है। ऑरोरा ऑर्डर पागलों का एक झुंड है। उनके लिए कुछ भी करना कोई अजीब बात नहीं है। आइए उस महिला की पहचान की जांच शुरू करें जिसने राजदूत को लुभाया था। लानत है, लोएन साम्राज्य निश्चित रूप से हमारी जांच की अनुमति नहीं देगा। वे ऑरोरा ऑर्डर के कमीने पागल हैं जो गधों द्वारा चोदे जाने के लायक हैं। खड़े सैन्य अधिकारी ने हताशा में अपना सिर हिलाया। राजदूत की हत्या के लिए उन्हें सजा मिलना तय था। 15 मिन्स्क स्ट्रीट पर क्लाइन ने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। अपनी थकान को सहते हुए उसने कागजों को पलटा। लगभग 20 मिनट के बाद उसने अचानक मिस बॉडीगार्ड को उसकी काली शाही पोशाक और लंबे पीले सुनहरे बालों में ओरियल खिड़की पर देखा। क्या ये हो गया? क्लाइन ने अवचेतन रूप से पूछा। मिस बॉडीगार्ड ने बिना कुछ कहे धीरे से सिर हिलाया। फू, क्लाइन ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। ये मामला यहीं खत्म होता है। मैं आपको शेष 900 पाउंड 2 दिनों में दे दूंगा। जैसा कि आप जानती हैं, निकासी की एक सीमा है। या क्या मुझे इसे मैरिक को सौंप देना चाहिए? पीले चेहरे वाली महिला ने अपना मुंह खोला और बंद किया। उसकी आवाज हवा में गूंजती हुई अलौकिक लग रही थी। बस मुझे दे देना। मैंने 3 दिनों तक तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया है, सिर्फ एक बार नहीं। मैडम, आप वास्तव में अनुबंध का पालन करती हैं। हालांकि ये मेरे लिए बहुत असुविधाजनक होगा। क्या आप कल बिस्तर पर व्यभिचारियों को पकड़ने में मेरे साथ जा रही हैं? 3 दिन। आज गुरुवार है और सुरक्षा रविवार दोपहर तक खत्म हो जाएगी। हाँ, शुक्र है, यह टैरो सभा को प्रभावित नहीं करेगा। क्लाइन ने अपना माथा रगड़ा और कहा, ठीक है, मुझे आपको किस नाम से संबोधित करना चाहिए? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मिस बॉडीगार्ड ने अपनी गॉथिक शाही पोशाक उठाई, थोड़ा झुकी और ओरियल खिड़की से गायब हो गई। कहानी जारी रहेगी।